मैं बिल्कुल आपकी बेचैनी समझ रहा हूं, इसलिए आपकी दिलों की धड़कनों को और ज्यादा तेज होते हुए नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि इस वक्त आवाज दी जाए नौजवानों के दिलों की धड़कन, आपके जज्बात को आवाज देने वाला शायर, जिसे हुकूमत उत्तर प्रदेश ने, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ने आज यश भारती एजाज से नवाजा है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी को आवाज दे रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मैं भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि आपका सामना हो, आपसे रूबरू हो जाऊं। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाएं, और जब मर्दों के ही बीच में बैठना है तो फिर चॉइस क्या करना, कहीं भी बैठ जाएं, लेकिन बैठ जाएं। आदरणीय विधायक जी, उनकी मोहब्बतें बिल्कुल माँ जैसी शफ़क़तें हैं उनके हाथ में, और उनका हुक्म आपके बीच में हाज़िरी। 4 मिसरे पढ़ता हूँ जिन चीज़ों की वजह से जाना पहचाना जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक आपको पहुँचाऊँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। था शहंशाह को गुरूर बहुत, बहुत। इधर से उधर तक जो लोग हैं, गुजारिश करता हूं कि थोड़ी सी आपकी शिरकत हो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप पढ़वा लेंगे तो इंशाल्लाह को थोड़ी देर आपके साथ रह लूँगा। पढ़ता हूं। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अगली पंक्तियां सच्ची हो तो एक एक हाथ को कसम देता हूं। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप ठीक ठीक ठीक। बैठा दीजिए उन बच्चों को, बैठा दीजिए, ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया। अब पढ़ने दीजिए ना, आप पढ़ने भी तो दीजिए। बैठ जाइए भाई। एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। आदरणीय शिवपाल जी जैसी बड़ी शख्सियत की मौजूदगी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद देता हूं, और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जी भाई। कि दूध ने चाय को हरा डाला, प्रतीकों के माध्यम से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। कर दिया ये बिहार ने साबित, अगली पंक्ति सच हो तो यहां से वहां तक दुआएं मिले। कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। मेरा ख्याल है कि फरवरी 2014 में मुझे पता चला कि शिवपाल जी यहाँ आए थे एक बड़े पुल का उद्घाटन करने। एक बहुत बड़े पुल का तोहफा दिया था इन्होंने, और उसके बाद तकरीबन 2 साल बीतने को आए हैं, तब दोबारा वापसी हुई है पटियाली, आप फिर आए हैं। मैं बैठा था और ये जानकारी जब मुझे मिली तो मुझे लगा कि 4 मिसरे मुझे पढ़ने चाहिए। आप बहुत मोहब्बत करते हैं अपने विधायक जी, आदरणीय विधायिका जी से भी,
बहुत मोहब्बत करते हैं अपने इस बहुत हर दिल अजीज नेता से भी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, उनकी मौजूदगी और मेरे मिसरे। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो। देखना है कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने इस बहुत बड़ी शख्सियत वाले नेता से कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है, दायरे में सिमट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसी तरह आपकी तालियां वालियां बजती रहीं तो इंशाल्लाह मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, और ऐसे ही रात रात भर मुशायरे हुए तो इंशाल्लाह होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ रहा हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो, थोड़ी सी आपकी और दुआएं भाई। अच्छा, शुक्रिया। आप भाई साहब बैठ जाइए। जो फूल आप मेरे हिस्से में ला रहे हैं इसे संभाल के रखिए, निकाह के वक्त किसी और को भी देना रहेगा तो इसे संभाल के रखिए, वहाँ पे काम आएंगे इंशाल्लाह। तो हमें दे के उसे ज़ाया क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो, थोड़ी सी आपकी दाद और मिले, तालियां और बजें, क्योंकि आपकी दाद आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह जी के लिए जया प्रदा जी। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आपसे कुछ और देर तक रूबरू रह सकूँ। कि मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है। बिल्कुल नए मिसरे सुनाता हूं आपको। मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, ये आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है, ये आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, एक चेहरा जिसे देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया जाता है, लेकिन खुदा को तो शायद कुछ और मंजूर है। क्या कुछ दिन जेल में रखने के बाद जब वही निकलता है तो लगता है कि देश में एक तरफ कन्हैया खड़ा है और बाकी तरफ सारे कौरव खड़े हैं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। आदरणीय शिवपाल जी पिछले 12 साल में देश कैसे कैसे मंजर देख रहा है। एक प्रधानमंत्री थे, बोलते ही नहीं थे। दूसरे साहब मिले हैं, वो चुप ही नहीं होते हैं, वो साइलेंट मोड में रहते थे, ये फ्लाइट मोड में रहते हैं। और हवाई जहाज में जब सवार होते हैं किसी मुल्क में जाने के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे दूरबीन लेके बैठ रहे हो, ताकि ऊपर से देख सकें कि दुनिया का कौन सा मुल्क बच गया है घूमने को। पिछले दिनों उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि सेक्रेटरी अब ये बताओ कौन से देश का दौरा बचा है। तो सेक्रेटरी ने कहा कि साहब देश के दौरे तो पूरे हो चुके हैं, सिर्फ दिल का दौरा बचा है, पता नहीं कब आ जाए। ये JNU चल रहा था चैनलों पर, और इसी बीच एक खबर जो बहुत कम चैनलों का हिस्सा बन सकी, 9,000 करोड़ लेकर के विजय माल्या साहब निकल गए विजय माल्या साहब। देश चिल्ला रहा था कि वो भाग गए। मैंने कहा नहीं साहब, वो भागे नहीं है, उन्हें भेजा गया है, भगाया गया है। उनको इसलिए भेजा गया है ताकि उनको ढूंढने के बहाने मोदी जी 30-40 देश और घूम सकें। एक नई कोशिश की गई है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। अच्छे दिन ला रहे थे, अच्छे दिन ला रहे थे। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि मोहब्बत भाईचारे के
दीवाने दिन ही लौटा दो, भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा मोहब्बत दो। भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के क्या कहना? सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी वाह, वाह, के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब, आदरणीय फिर से उन्हें मुखातिब करते हुए। कैसे कैसे स्वयंभू ठेकेदार निकल आए हैं हमारे इर्द गिर्द, जो ये तय करेंगे कि आप ये करिए, ये पहनिए, ये खाइए, इतने पैदा करिए, उतने पैदा करिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, क्या कहना? तेरी भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। बहुत कंजूसी से काम ले रहे हैं। पीछे आप जो लोग बैठे हैं, मैं आपसे भी शिरकत की गुजारिश करता हूं। मैं जानता हूं रात के 1:30 बज रहे हैं, आप थक गए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा साथ देंगे तो हम शायद देर तक पढ़ सकेंगे। आप नहीं थके हैं तो बताइए, मुझे सबूत दीजिए, मैं हिम्मत करता हूं। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। शहीद हनुमंथप्पा से लेकर के शहीद मुश्ताक अहमद तक की शहादत को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जब 4 मिसरे पढ़ता हूं, कैसे कैसे मंजर देख रहे हैं हम, हमारी आंखें एक मंजर देख रही हैं आदरणीय कि एक सूट है जिसकी बोली लग रही है तो वो 4 करोड़ से ज्यादा तक जा रही है, लेकिन हमारी आंखें एक ऐसा मंजर और भी देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं, कोई बोल तक नहीं रहा है। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं कोशिश करता हूं उन सारे जलते सुलगते सवालात को आपके सामने रख सकूं, जिसके लिए मैं इतना बड़ी हिम्मत से कहता हूं कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये जो सूटों को खरीदने का सिलसिला है, किससे बात करूं मैं? उस व्यापारी से बात करता हूं जिसने 4 करोड़ से ज्यादा में बोली लगा के एक सूट खरीदा। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों
की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, मोहब्बत करते हैं इस देश के सैनिकों से, मोहब्बत करते हैं इस वतन से, तो एक एक हाथ को अगले मिसरे पे कसम देता हूं कि सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब, ये मेरे दिल का दर्द है, शायद मैं इसे आपसे साझा कर रहा हूं। मैं जिस जिले से आता हूं उसके पड़ोस में एक सांसद हैं, उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कहने की आदत है ताकि वह अखबारों की सुर्खी बन सके। पिछले दिनों उनका एक बयान था कि मदरसों में ऐसा, मदरसों में वैसा, मदरसों से ये निकलते हैं, मदरसों से वो निकलते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप बहुत समझदार लोग हैं, ठीक है साहब, आपको सियासत ने हक दिया है, आप कुछ भी बोलें, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है, मैं 4 मिसरों में पढ़ने की कोशिश करता हूं। इरशाद कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। क्या बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शिवपाल जी के साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, इस प्रदेश की हुकूमत को। मैं बचपन से सुना करता था कि अवार्ड सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं, लेकिन पहली बार खुद पे ये बात महसूस की कि कभी कभी आवाम का दर्द गाने पर भी हुकूमतें अवार्ड दिया करती हैं। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। मैं पढ़ता हूं कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। अब जरा सा हरारत हो ईमान में तो हाथ बुलंद करके बताइएगा मुझे कि मैं सच बोल रहा हूं। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल नई सी नज्म सुनाता हूँ, ये बहुत समझदार नस्ल आगे बैठी है। ये जो पटियाली के बच्चे हैं, विधायक जी ने इतना तेज कर दिया इन बच्चों को। अच्छा, अड़ोस पड़ोस के हैं आप, पटियाली के नहीं हैं? देखिए, कुछ भी हो, आप सहावर के हों या उसके इर्द गिर्द के कहीं के भी हों, लेकिन पटियाली चूंकि अमीर खुसरो साहब की सरजमीन है, यहाँ अमीर खुसरो जैसी बड़ी शख्सियत पैदा हुई है, तो जब कोई बड़ी शख्सियत आपके इर्द गिर्द हो तो उससे अपना नाम जोड़ा करिए, अच्छा लगता है। एक बार उनकी यहाँ पैदा होने की खुशी में एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। ऐसी शख्सियत यहाँ कभी पैदा हुई थी साहब। ये बहुत बड़ा दयार है, ये बहुत बड़ी सरजमीन है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं जी। मैं फ़लस्तीन भी पढ़ूंगा, लेकिन पहले एक नई नज़्म सुनिए। फैक्ट्री खुल गई है साहब, नई नई यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। यह तय किया जाएगा कि आप देशद्रोही हैं या आप देशभक्त हैं। चंद लोग निकल करके सामने आ गए हैं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये जो नई पीढ़ी बैठी है, आप बहुत समझदार हैं, बहुत तेज़ हैं। वो पिछले दिनों एटा और पटियाली के ही किसी एक बच्चे के टीचर ने उसके बाप को फ़ोन किया घर, बोला भाई आपका बच्चा बहुत बदमाश है, इतनी बदमाशी करता है कि मैं क्या बताऊं। बाप ने कहा क्या हो गया? उसने कहा इतनी जिंदा पेंटिंग बनाता है, इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाता है कि धोखा हो जाता है। आज उसने ज़मीन में 1000 का नोट बना दिया, वो मुझे इतना सच्चा लगा कि उसे उठाने में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा आपके तो सिर्फ नाखून टूटे हैं, मैं तो ICU में हूं। तो टीचर ने कहा वो कैसे? बोले परसों उसने बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी थी, चूमने के चक्कर में करंट लग गया, जेल जाना पड़ा मुझे।
तो ये बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत तेज हैं, बस इसी जिंदा दिली के साथ सुने। मैं एक नज्म पढ़ता हूं साहब के गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। नई नज्म कैसे सुनी जाती है जरा सुन के बताएं ताकि मैं इसे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ सकूं। गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का, गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। पिछले दिनों कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद पटियाला कोर्ट के बाहर एक विधायक जिन्हें एक शख्स को पैरों से मारा था गिरा करके, वो तस्वीर पूरी दुनिया में छपी, टेलीग्राफ से लेकर हिंदुस्तान के हर बड़े अखबार तक। अमीक जामई साहब वो हमारे बीच मौजूद हैं, आपके पटियाले में मुशारा सुनने यहाँ आए। मैं चाहता हूँ कि उनकी मौजूदगी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने जान की परवाह ना करते हुए भी फासिस्ट ताकतों से लड़ने की कोशिश की। मेरे दोस्त फ्रैंक हुजूर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनकी मौजूदगी को भी सलाम करते हुए नज्म पढ़ता हूँ। इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का, गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है। अगला मिसरा सच हो तो आप खामोश रहेंगे तो मुझे लगेगा कि आप कहीं ना कहीं आपका जमीर मर रहा है। मैं हिम्मत करता हूं कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। ये चाय का सिलसिला थोड़ी देर बंद कर दें। अच्छा, आजकल चाय वालों को कुछ बोलते हुए भी डर लगता है, पता नहीं कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भरोसा भी नहीं है साहब। इसलिए बड़ी मोहब्बत से कहना पड़ता है कि साहब ये चाय का सिलसिला थोड़ी देर बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। जी इमरान। जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। नहीं, ये इजाज़त देना ज़रूरी थी। मैं जाऊं आऊं और चेक करूं कि आप सुनने के मूड में है या नहीं। मैं जानता हूं आप सुनने के मूड में हैं, मैं इसीलिए जा नहीं रहा हूं। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म 2-2.5 मिनट के पढ़ के, फ़लस्तीन की नज़्म पढ़ के अपनी जगह ले लूँगा इंशाल्लाह। 2-2.5 मिनट की एक नज़्म। जी फ्रैंक भाई आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा जी मैं कोशिश करता हूँ। फ्रैंक भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत है उनकी। अच्छा ठीक है, जो आपका हुक्म है मैं वो सब पढ़ दूंगा साहब। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ
के आजाद था आजाद है। फ्रैंक भाई का हुक्म है, अमीक भाई का हुक्म है, नए नए लोग निकल आए हैं। आदरणीय शिवपाल जी, हमारे मुल्क में एक बाबा हैं, दुनिया के हर मर्ज के इलाज का दावा करते हैं। वो अलग बात है कि उनकी खुद की फड़कती हुई आंख आज तक ठीक नहीं हो पाई। हर मर्ज के इलाज का दावा। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि शाहरुख खान इंटॉलरेंस पे बात करते हैं, तो शाहरुख खान को ये चाहिए कि पद्मश्री मिलने के बाद जितना भी पैसा उन्होंने कमाया है सारा का सारा देश को वापस करें। तो मुझे लगा कि मैं बाबा से कहूं कि बाबा, शाहरुख खान पैसे वापस करे ना करे, आप कम से कम जो रामलीला ग्राउंड से सलवार सूट पहन के भागे थे वो तो उस औरत को वापस कर दीजिए, बेचारी को आज भी इंतजार कर रही है। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं, नया निशाना है जेएनयू। कल तक आप निशाने पे थे, आज जेएनयू निशाने पर है। पिछले दिनों एएमयू निशाने पर था ताकि एएमयू की स्वायत्तता खत्म की जा सके। क्यों आप सब निशाने पर हैं? क्यों इस तरह के संस्थान निशाने पर हैं? क्योंकि वहाँ से आपके लिए, मजलूमों के हक के लिए आवाज़ें उठा करती हैं, इसलिए ऐसे संस्थान निशाने पर हैं। मैं उनकी हिमायत में एक नज्म पढ़ता हूँ। पिछले दिनों जेएनयू जा करके मैंने आपकी तरफ से, आपकी नुमाइंदगी करते हुए जेएनयू का समर्थन किया था। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि आज़ाद था आज़ाद है, आज़ाद था आज़ाद है, आज़ाद रहेगा, आज़ाद था आज़ाद है, आज़ाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आज़ाद था आज़ाद है। के पोरस को बता दें, ये सिकंदर को बता दें, पोरस को बता दें, ये सिकंदर को बता दें, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दें, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दें। हम जुल्म के आगे न झुके थे, न झुकेंगे, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दें, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दें कि पहले भी रहा, पहले भी रहा है और तेरे बाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, आज़ाद था आज़ाद है, आज़ाद रहेगा, एएमयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आज़ाद था आज़ाद है। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब इस नज्म का कि हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है, सिर्फ यही शिकायत है उन्हें कि कोई कैसे बोल रहा है। हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है, दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है, दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है, चिंगारी जो उठी है यहाँ इंकलाब की, ये कुछ नहीं रोहित का लहू बोल रहा है, लहू बोल रहा है, लहू बोल रहा है कि इतिहास को इतिहास को ये लम्हा सदा याद रहेगा, एएमयू तो आबाद है, आबाद रहेगा। क्या कहना, क्या कहना। इमरान प्रतापगढ़ी आपकी खिदमत में खूबसूरत कलाम पेश करके रुखसत हुए। आपने देखा कि इमरान ने नई नज़में आपकी खिदमत में पेश की और आपने उन्हें बहुत अच्छे से सुना भी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आप बैठ जाइए।
अच्छा आप बैठ जाइए जल्दी से। ये हमारे भाई नदीम हुसैन साहब जो हमारे विधायक जी के बहुत चहीते हैं, उन्होंने एक नज्म के लिए फरमाइश की है। जाहिर है कि हम सब लोग इमरान से एक नज्म और सुनना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वक्त की तंगी को देखते हुए इमरान भी खुद अपने को इख्तिसार से काम लेते हुए वो भी अपने को शॉर्ट कर रहे थे और हम भी उनसे कुछ नहीं कह पा रहे थे। नहीं, एक नज्म पढ़ते हैं, आप जल्दी से बैठ जाइए। आप ये सिलसिला बंद कर दें, तब तो मैं सुनाना शुरू करूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन। जी जी जी, सेल्फी बाद में ले लीजिएगा, बाद में ले लेंगे। आपको ये हमारे प्रधानमंत्री जी वाला रोग कहां से लग गया? आइए जी, फ़लस्तीन की नज़्म के लिए ख़ास तौर से हुक्म है, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है, कुछ और भी नज़मों की फरमाइशें हैं लोगों की, तो मैं 2-2.5 मिनट में एक नज़्म का 2 बंद बस, और फ़लस्तीन की नज़्म का 1 बंद पढ़ के अपनी जगह ले लूँगा। मैं जान रहा हूँ कि फहरिस्त बहुत लंबी है और आप भी थक चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ पहले। कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। क्या कहना चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मैं सिर्फ 2 बंद उस नज्म के सुनाता हूँ जिस नज्म ने मुझे पूरी दुनिया में पहचान दी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने, खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझसे एक ऐसी नज्म कहलवाई जो पूरी दुनिया में मेरे पहचान का सबब बनी। मुझसे मदरसों पर एक नज्म कहलवाई जो मेरी पहचान का सबब बनी पूरी दुनिया से। और एक ऐसी गुमनाम सी शोहरत दी आदरणीय उस नज्म ने मुझे कि मैं ट्रेनों में सफ़र करता रहता हूँ तो मेरे आसपास ही बैठे हुए लोग मुझी को मेरी नज्म सुना के कहते हैं कि अगर शायरी का शौक़ है तो कभी इसको सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दे दी है, उसकी नवाजिशें हैं, क्योंकि अल्लाह को जब काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने शायद मुझे चुना। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। जो उधर बैठे हैं लोग, मैं जानता हूं कि आप कुर्सियों पे बैठे हैं तो आपकी आवाज़ों में थोड़ा सा नमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप और शिरकत कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा दाद वाद और दें, बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आप कब्रिस्तान में बैठे हैं, ऐसा लगे कि आप मुशायरा सुन रहे हैं। थोड़ा सा आप जिंदगी दें मुशायरे को। पीछे तक पूरी भीड़ एक बार जोरदार ताली बजा के मुझे हुक्म दे कि मैं ये नज्म शुरू करूं। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने,
परसों हमने फिर से हराया है। मुबारकबाद दूंगा भारत को पाकिस्तान पर क्रिकेट मैच जीतने की। आप याद करिए, भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है पिछला, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पे उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। यह कुव्वत, यह ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है साहब। मैं एक सच बोलता हूं, 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता हूं, और अगर लग जाए कि सच है तो मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं कि बहुत अंट-शंट छापा जाता है, एक सच ये भी छाप के बताएं आप। मैं पढ़ता हूं कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 नाम गिना रहा हूं मैं कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। ये अनूठा मुशायरा है साहब, जिसमें रात के 2 बज रहे हैं और हमारा मुख्य अतिथि अभी तक मौजूद है। सामने की सफ़ों में अभी तक ऐसे क्रीम लोग बैठे हैं जो देश और प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा। मैं बहुत ऐसे मुशायरे देखता हूं जहां चीफ गेस्ट आता है, शमा रोशन करता है और चला जाता है, क्योंकि हम शायर और कवि समाज का आईना हैं, और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। शिवपाल जी बैठे हैं तो यह साबित होता है कि वो समाज के इस आईने के सामने बैठने का उनमें साहस है, इसका मतलब कि उनका दामन बहुत साफ सुथरा है। एक बार उनकी मौजूदगी के लिए, उनके उर्दू की मोहब्बत के लिए पूरा पंडाल एक बार जोरदार ताली बजाए कि वो अभी तक यहाँ बैठ करके इस मुशायरे को जिंदगी दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक देते रहेंगे। इससे ज्यादा गुजारिश क्या की जा सकती है। आज वो हालांकि फंसे भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये आपकी मोहब्बतें हैं कि वो आपकी मोहब्बत में पूरी रात कुर्बान कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूं एक बंद साहब। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। मैं एक बंद पढ़ता हूं, आपके आसपास के तमाम इलाके मेरे इन मिसरों के गवाह हैं कि एक साथ हजारों उलेमा को फांसियां दी गई और यह कहा गया कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक अवाम में दहशत न फैल जाए और क्रांति की चिंगारी बुझ न जाए। मैं एक बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं और एक हाथ को कसम देता हूं, ईमान में हरारत हो तो अगले मिसरे पे जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले उन्हें भी कसम कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद और अपनी जगह दामन दुआओं से भर के भेजेंगे। बहुत थका हुआ आपके बीच में आया था, गला भी खराब था, लेकिन आपकी दुआओं ने गले की थकन भी कम कर दी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूँ क्या मिलता है। चचा पीछे तक आपकी दुआएं मिलें। आपकी पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूं उसे गाने की कोशिश करता हूं। वहां क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान
और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। एक एक हाथ दुआ और आमीन के साथ मुझे विदा करेगा कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। क्या